आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा। जब अधिकारी बन गई थी तो बीवी ने अपने पति को छोड़ दिया था, यानी कि ज्योति मौर्य ने। एक ऐसी ही कहानी लखनऊ से आई है और इस बार किरदार का नाम है ज्योति पांडे। ज्योति का सिंगर बनने का सपना था। पति ने मेहनत की, मजदूरी की, पत्नी के लिए स्टूडियो तैयार करवाया, लोगों से मिलवाया, लेकिन जब से सिंगिंग से पत्नी को शोहरत मिली तब से वो अपने पति को ही भूल गई। पहले ज्योति मौर्य, अब ज्योति पांडे। दर्द बेवफाई, अपन जीवन हम धन्य बनइबै, सिया राम जी के दर्शन होबै। जरा इनकी मखमली आवाज सुनिए, भजन में सुविचार सुनिए, फिर इनके किस्से हम बताएंगे। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक। ये है सिंगर ज्योति पांडे, पेशे से गायक, लेकिन अब इनकी नई पहचान है बेवफा ज्योति। ऐसा इनके पति दावा कर रहे हैं। मेरी पत्नी सिंगर हैं, जिनका आज दिन अच्छा खासा है, उनके गाने भी व्यूज जाता है। एक धर्मेंद्र शुक्ला हैं, हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो उनको बहका फुसला के लेके चले गए अपने साथ में। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, साल भर तुमको दे रहे हैं, साल भर या तो बढ़ जाओगी या तो अपना पीछे घर आ जाओगी। तो हमने कहा साल भर तुमको दे रहे हैं, ठीक है, साल भर तो बहुत है। तो साल भर में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ये उड़ गई। कमाई के बाद बेवफाई बोनस में मिलती है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। कामयाब बीवी और गरीब पति, इन हालात में राहें जुदा होना इतनी आम बात हो गई है कि गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। कबीर ज्योति लगावे कर जाइबे आरती उतारे। आय हाय। अरविंद पांडे का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सिंगर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने अपनी पत्नी को अलग अलग जगह ले जाकर लोगों से मिलवाया और उसे काम दिलवाने की पूरी कोशिश की। 4 साल के लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद ज्योति एक सफल सिंगर बन गई, लेकिन सफलता मिलते ही उसने अपने पति को छोड़ दिया। 7 लाख रुपए इनके स्टूडियो वगैरह में लेके लगा है, और कुछ पैसा इन्होंने दिया, कुछ पैसा मैंने दिया। ये भी जो समेटी थी, बचाई थी, उन्होंने दिया। क्योंकि हमारे वो कोटवा ज्योति के नाम से इनका चैनल है और ज्योति एंटरटेनमेंट के नाम से इनका चैनल है। वो दोनों से पैसा आना स्टार्ट हो गया और बाहर से भी पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। तो इसलिए सबसे परिचय रहती थी। जब इन्होंने सिंगिंग कहा, मैंने कहा ठीक है, चलो, हमारी भी कुछ लोगों को परिचय है, मैं ले चलता हूँ। मैं अपना हर जगह कराया। उसके बाद 8 दिन फेमस सिंगर हो गए, तो उसके बहकाए में ये चली गई हैं। ज्योति पांडे की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य का केस खूब सुर्खियों में रहा था। इसके बाद तो एक एक कर तमाम मामले सामने आते रहे। हाल ही में एक लेखपाल पत्नी पर उसके पति ने नौकरी लग जाने पर छोड़ देने का आरोप लगाया। और अब ज्योति पांडे, जिन्होंने भक्ति भजन गाकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपने भजन के बोल अपने जीवन पर लागू करना शायद भूल गई। सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। दुखियों के प्राण आधार, प्रभु जग जीवन तुम्हारी। पति का आरोप है कि जब वो बीवी को सिंगर बनाने के लिए अलग अलग लोगों से मिलवा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात धर्मेंद्र नाम के एक लड़के से हुई और वे दोनों साथ में काम करने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने उनसे दूरी बना ली। अब ज्योति धर्मेंद्र के साथ लिव इन में रह रही है। पिछले 3 महीनों से घर नहीं आ रही है। तो मैं 26 तारीख को मैं एकाएक इनके घर पहुंचा। ये जहां रह रही हैं सुलभ आवास में, तो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये धर्मेंद्र शुक्ला उर्फ गोपाल शुक्ला, ये वहां हमको मिले। और ये संगम धुन के यूट्यूब चैनल के मालिक भी हैं।
जो जिसके यूट्यूब पे गाना गाती हैं। आज भी जब से उनसे गाना गा रही हैं तब से तो लिए इन्होंने अपना चैनल खुद बंद कर दिया। ना तो अपने चैनल पर गाना गाते, ना किसी और के चैनल पर गाती हैं, क्योंकि वो गाने ही नहीं देता, हर समय इनके आगे पीछे लगा रहता है। आज ऐसा हो गया है कि आज इतना हमारे खिलाफ हो गया कि मुझको गोपाल शुक्ला पाए, जहाँ पाए वहीं मरवा दें। अरविंद पेशे से ड्राइवर हैं और अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहते हैं। जब वे अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछते थे, ज्योति हमेशा अलग अलग शहरों में शूटिंग का बहाना बनाकर बात टाल देती थी। कभी दिल्ली, कभी मुंबई होने का बहाना बनाकर ज्योति उनसे मिलती नहीं थी। अरविंद को ये महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने अपने जान पहचान वालों से पता करवाया। तब उन्हें पता चला कि ज्योति गोमती नगर में धर्मेंद्र के साथ रह रही है। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो कुछ हुआ, मेरे साथ घटना घटी है, इसका निष्पक्ष जांच हो और मुझे वो मिले, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरी बिटिया 8 साल की है, इसलिए मैं इनको रखना चाहता हूँ। अरविंद अपनी बेटी और बीवी को वापस लाने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। महिला आयोग और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। अरविंद की ये दर्द भरी कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की दास्तान है, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। जौनपुर की नाबालिग लड़की के इदरीश ने अमन बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर 10 दिनों तक उसे घर में बंद करके रखा। अब पुलिस ने लव जिहादी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। अमन की आशिकी में मजहबी फरेब। इश्क में फंसाया, नैना से नाजरीन बनाया। इश्क में फसाद, फिर लव जिहाद। इश्क के नाम पर मजहबी फरेब करने वाले फरेबी एक बार फिर बेनकाब हुए हैं। मोहब्बत के नाम पर धर्मांतरण की साजिश एक बार फिर फेल हुई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आशिकी के नाम पर कब तक लव जिहादी खेल चलता रहेगा। बरेली से लव जिहाद का मामला सामने आया है। जौनपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की को अमन नाम के लड़के ने अपना धर्म बदलकर उससे निकाह किया और उसको अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता को हुई तब उसको वो लड़का अपने घर ले आया और उसने इस बात का विरोध किया। इसी बात को लेकर जब विरोध होने लगा तब लड़की ने भागकर अपनी पूरी आपबीती पुलिस को सुनाई। लव जिहाद की एक कहानी हिमाचल प्रदेश में शुरू होती है, जहां नैना नाम की लड़की एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी के साथ काम करने वाला अमन आए दिन नैना से बातें करने के बहाने ढूंढता। जौनपुर की रहने वाली नैना घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करती थी, लिहाजा उसने भी अमन को अपने अकेलेपन का दोस्त बना लिया। लेकिन तब तक नाजरीन उर्फ नैना अमन के मंसूबों से पूरी तरह अनजान थी। 13/7/2024 को थाना बिथरी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिथरी अंतर्गत उदयपुर जसरतपुर गांव में एक व्यक्ति जो है अन्य समुदाय की एक लड़की जो कि उम्र में नाबालिग है उसको लेकर आया। जब इस घटनाक्रम की पूर्व पीठिका के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना गया तो पता चला कि ये युवक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कार्य करता था। वहीं पर लड़की का भाई काम करता था। वहीं पर इसने अपना नाम उसको पहचान छिपाकर अमन बताया। जब 13 जून 2024 रात 11 बजे बिथनी चैनपुर बरेली। रात के अंधेरे में एक लड़की भागती हुई जा रही थी। सड़कें सुनसान थी, लिहाजा उसके पैरों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी।
रास्ते से गुजर रहे कार्यकर्ता कपिल पटेल को ये बात चौंकाने वाली लगी। उन्होंने फौरन लड़की को रोका और उससे इतनी रात में भागने का कारण पूछा। हाईवे पे एक लड़की भागती हुई आई जो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी और मतलब मारा पीट हुई थी उसके साथ। तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, मतलब हमने उसको देखकर गाड़ी रोकी, पूछा मामला क्या है। तो उसने हमें बताया कि भैया हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और जौनपुर की रहने वाली हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एक मुस्लिम लड़का नाम बदलकर हिंदू नाम रख के उसे यहाँ बरेली शहर में ले आया है और धर्म परिवर्तन करा दिया। नाबालिग है लड़की और वो लड़की बहुत परेशान है। किसी न किसी तरह बोल रही थी, किसी न किसी तरीके से मैं आ गई हूँ, मुझे थाने तक पुलिस तक मुझे मतलब पुलिस से मेरी शिकायत करवा दी। कपिल को जैसे ही पता चला कि लड़की हिंदू है और इदरीश नाम के लव जिहादी ने उसका ये हाल कर दिया है, तो उनके कान खड़े हो गए। कपिल फौरन लड़की को लेकर स्थानीय थाने पहुँचे और पूरी कहानी बयां की। फिर क्या था, पुलिस हरकत में आई और रात में ही इदरीश उर्फ अमन को धर दबोचा। अपना नाम उसको पहचान छिपाकर अमन बताया। जब लड़की गांव में आई तो उसको इसकी हकीकत के विषय में पता चला कि ये युवक अन्य समुदाय से बिलोंग करता है। इस पर तत्काल युवक को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। जब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अमन उर्फ इदरीश से पूछताछ शुरू की गई तो सनसनीखेज सच सामने आया। इदरीश ने पूछताछ में बताया कि वो अमन बनकर लड़की से मिलता था। लड़की को शक न हो इसके लिए वो हाथ में कलावा बांधता था और माथे पर टीका भी लगाता था। खुद को हिंदू बताने वाले अमन ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया। लड़की नाबालिग है, लिहाजा दोनों कोर्ट मैरिज तो नहीं कर सकते, लेकिन अमन उसे घर पर शादी के बहाने बरेली लेकर आया, जहां नैना से उसने जबरन शादी कर उसे नाजरीन बना दिया। यानी न सिर्फ धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि मौका मिलते ही लड़की का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। अब इसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। घटना के बाद पुलिस ने लड़की को जौनपुर में रहने वाले उसके परिवार को सौंप दिया है, जबकि फरेबी इदरीश उर्फ अमन को जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल फिर से दोहराया है, आखिर कब तक इश्क के नाम पर मजहबी फरेब होता रहेगा? बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चित्तरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अब मेरठ से आए उस तस्वीर पर बात जिसमें 3 साधुओं की निर्मम पिटाई रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, धर्म की रक्षा के नाम पर कोई किसी भिक्षा मांगने वाले को इस तरह कैसे पीट सकता है? अहिंसा परमो धर्मा को भूलकर वो दावा करे कि वो सनातनी है, धर्म रक्षक है। तस्वीरें देखिए और आप खुद फैसला कीजिए कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। एक्टिंग मत करे बहन, चोरा में आई। बोधियन्ते न यच्चन्ते भिक्षाम द्वारा गृहे दियंतान नित्यम दातु फलामिदिश्रम। धर्म के इन ठेकेदारों को गौर से देखिए। जिस सनातन में अहिंसा परमो धर्मा शुक्र वाक्य हो, वहाँ डंडे बरसाने वाले हिंदुत्व के हितैषी कैसे हो सकते हैं? एक्टिंग मत करे बहन, चोरा में आई। धर्म के नाम पर हिंसा के काम को जिस जोश से इन बवालियों की टोली अंजाम दे रही है, उस पर इन साधुओं की बेबसी भारी पड़ रही है। पक्के आदमी है ये, तो पक्के वाले हैं। कोई नहीं, नकील डाले, नकील आदमी हम की पता नहीं है। तेरे जैसा को तो मैं ढूंढ रहा था बहुत दिन से, आज मिला। युग बता दे कितना युग है। वेद तो पूछ, वेद कितने हैं? वेद कितने हमारे धर्म के बताओ। भैया तुम ये कर आए गायत्री मंत्र नहीं बताई थे, ये कायदा हो रही है। इन साधुओं का गुनाह क्या है?
उन्हें गायत्री मंत्र नहीं आती? या फिर गुनाह ये है कि भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन गुजर बसर कर रही है? तो क्या आज के हिंदुत्व में भिक्षा मांगना पाप हो गया? लेकिन इन पाखंडी धर्म रक्षकों ने अगर जरा सा भी धर्म को पढ़ा, समझा, ग्रहण किया होता तो उनसे ये महापाप नहीं होता। क्योंकि बोधयन्ते न यच्चन्ते भिक्षा द्वारा गृहे दियन्तान नित्यम दातु फलामि दृश्यम। अर्थात घर जाने वाले याचक भिक्षा नहीं मांग रहे, बल्कि ये उपदेश दे रहे हैं कि नित्य दान देते रहो, अन्यथा अदादंतों का परिणाम हमको देख लो। देख लो बवालियों, अपने किए को देख लो। किसी निहत्थे पर डंडे बरसाने वालों को उम्मीद है तुम्हें धर्म का मतलब पता होगा। जिस सनातन में धर्म रक्षा के नाम पर संतों ने अपने देह के दान का उदाहरण मिलता हो, उस सनातन की रक्षा के नाम पर दान मांगने वालों को पीटते ये लोग भला हिंदुत्व के रक्षक कैसे हो सकते हैं? देखिए, परसों थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में कुछ हिंदू समाज के लोगों द्वारा 3 साधुओं को पकड़ा गया था। उनका शक था कि ये लोग साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं। इनको जब थाने लाकर इनसे इन तीनों साधुओं से पूछताछ और जानकारी की गई तो ये लोग हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछा गया तो ये लोग उनके द्वारा बताया कि ये लोग तीनों ही साधु हैं। ये झकझोर देने वाली तस्वीर मेरठ जिले से सामने आई है। कुरुक्षेत्र की वो धरती जहाँ पर महाभारत हुई, वो महाभारत जिसमें दासियों पर अहिंसा परमो धर्मा का जिक्र मिलता है। फिर धर्म के नाम पर ही हिंसा क्यों? दरअसल ये 3 साधु गांव-गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। भिक्षाटन सनातन की सदियों पुरानी परंपरा है। उदारता और सहिष्णुता जिसके मूल में है, उस धर्म को मनाने वाले अगर किसी निहत्थे किसी संत पर इस तरह का अत्याचार करे तो इसे क्या कहेंगे आप? ये आपको तय करना है, क्योंकि कानून की नजर में तो ये सिर्फ अपराध है। उसके बाद लोकल जो स्थानीय लोग थे उनको जानकारी देकर इन्हें ससम्मान छोड़ दिया गया था। परंतु आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग इन साधुओं को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें 2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। दरअसल ये तीनों साधु हरियाणा के रहने वाले हैं जो भिक्षा मांगते हुए मेरठ तक पहुंचे थे, जहां कुछ बवाली लोगों ने इन साधुओं को पकड़कर मारपीट की, उन्हें धर्म रक्षा के नाम पर टॉर्चर किया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।